बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ साथियों, हम लीनियर प्रोग्रामिंग पे बात कर रहे हैं। सेकंड ईयर में 5वां चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग का। और मैं जैसे बोर्ड पे लिखा है कि इस चैप्टर की तरफ जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद है, लीनियर इनइक्वालिटी क्या है, फिजिबल रीजन से क्या मुराद है, फिजिबल सोल्यूशन किसे कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, और फिर से आगे चलकर हम इस पर मजीद बात करेंगे। अभी पिछले लेक्चर में हम एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना रहे थे और उसे थोड़ा सा हम कंप्लीट नहीं कर सके, तो दोबारा से मैं चाहता हूँ कि आप इसमें ज़रा सा गौर फरमाएं कि y = 2x - 1 एक लीनियर इक्वेशन है जिसका हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बनाकर 2 पॉइंट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं, तो हमने एक टेबल बनाई जिसमें एक तरफ x लिखा, एक तरफ y लिखा। जी x की जगह पे मिसाल के तौर पे कोई भी रियल नंबर पुट किया जा सकता है। x की जगह पर हम 0 पुट करने जा रहे हैं और फिर मैं मिसाल के तौर पे दूसरी वैल्यू जो है 1 पुट कर दूँ। तो दोबारा देख लीजिए कि y = 2x - 1। अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मिलेगी। x की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, ये 2 × 0 लिख दीजिए। x की जगह पर हमने 0 पुट कर दिया। 0 मैंने अपनी मर्जी से एक रियल नंबर सेलेक्ट किया था x की जगह पुट करने के लिए। x की जगह पर हम अपनी मर्जी से कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। उसे पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें दूसरे वेरिएबल y की वैल्यू मिल जाएगी। x और y की वैल्यू को मिलाकर हम एक पॉइंट बना लेंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स की जरूरत है। हम 2 पॉइंट्स को देखने जा रहे हैं। जी -1 एज इट इज लिखा और ये 0 - 1 यानी कि -1 आ। तो y की वैल्यू हमें मिल गई -1। तो अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह से दोबारा हम x की जगह पर y = 2x - 1 में x की जगह पर 1 पुट करने जा रहे हैं। तो 2 × x की जगह पर 1 पुट कर दिया, 2 - 1 और ये 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी हमें +1 मिल गई है। y की वैल्यू भी हमें +1 मिल गई। इन दोनों को मिलाकर एक पॉइंट बन जाएगा। एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू को लेकर हम एक पॉइंट बना लेंगे। x की वैल्यू लिखी 0 और फिर y की वैल्यू लिखी -1, क्योंकि जब भी हम कोई पॉइंट बनाते हैं तो पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, बाद में y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट को पहले लिखें तो ये x कोऑर्डिनेट है 0, तो 0 लिखा। y की वैल्यू -y कोऑर्डिनेट को बाद में लिखा -1, तो ये एक पॉइंट बन गया। इसी तरह से दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, x की जगह पे बेटे हमने 1 पुट किया और y की जगह पे भी 1 पुट कर दिया। x की जगह पर भी हमने 1 रखा, x कोऑर्डिनेट को भी 1 लिखा, y कोऑर्डिनेट को भी 1 लिखा। 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब इसे हम प्लॉट करने जा रहे हैं। देखिए सामने प्लॉट कर लेते हैं इसे। जी ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। 1 2 3 4 1 2 3 और यहाँ पे हम इसे -1 दिखा दें। जी देखिए, तो 0 में -1 को मुझे प्लॉट करना है। पहला पॉइंट है 0 -1। 0 मुझे ये बताता है कि मुझे ना ही राइट साइड पर जाना है, ना ही मुझे ओरिजिन से लेफ्ट पे जाना है। ओरिजिन से राइट पर भी नहीं जाना, ओरिजिन से लेफ्ट पर भी नहीं जाना, क्योंकि x 0 है, यहाँ पे x 0 है तो मुझे यहीं पे रहना है। लेकिन y कोऑर्डिनेट बताता है कि मुझे नेगेटिव होने की वजह से y कोऑर्डिनेट मुझे बताता है कि मुझे डाउनवर्ड जाना है। अगर ये पॉजिटिव बना होता तो मैं ऊपर जाता, क्योंकि ये नेगेटिव है तो मैं नीचे आता। तो ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं? 0 -1। हमने एक पॉइंट को प्लॉट कर दिया है, एक पॉइंट को प्लॉट कर दिया है, और एक पॉइंट से तो बेशुमार लाइनें पास करती हैं। पिछले लेक्चर में ये बात शेयर की थी मैंने, एक पॉइंट से बेशुमार लाइनें पास करती हैं, लेकिन ये इक्वेशन तो सिर्फ एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। लिहाजा उस एक लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो ये हमने 1 1 यहाँ पे पुट किया, ये 1 1 दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया। इसकी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 1 और 1। इसको कैसे प्लॉट किया मैंने कि ओरिजिन से पहले 1 यूनिट डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, फिर 1 यूनिट डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस। तो ये 1 1 को हमने प्लॉट कर दिया। अब इन 2 पॉइंट्स को मिलाने से इस रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। ये हमने 2 पॉइंट्स को मिलाया तो हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन गया। जी
अगर सवाल ये होता कि इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाइए, तो हम पहले टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद इन दो पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, दो पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला देंगे, तो ये हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन गया। यहाँ पे बात मुकम्मल हो गई कि अगर हमें इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो यहाँ पहुँचने की बात मुकम्मल हो गई। लेकिन मुझे अगर इससे आगे लीनियर इनइक्वालिटी को प्लॉट करना है, लीनियर इक्वेशन के बाद मैंने लीनियर इनइक्वालिटी को लिखा हुआ है, तो हम लीनियर इनइक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटी से पहले मैं फिर दोबारा बताता चलूं आपको कि ये लाइन जो दो पॉइंट्स के मिलने से बनी है, इस पे दो पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ दो पॉइंट्स नहीं है, इस पे इन्फिनिट पॉइंट्स मौजूद है, और वो तमाम इन्फिनिट पॉइंट्स वो है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस लाइन पर इन्फिनिट पॉइंट्स मौजूद हैं और उन तमाम इन्फिनिट पॉइंट्स पर वाजिब है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। यानी किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को उठाकर, किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को उठाकर अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो यकीनन दोनों साइडें बराबर आएंगी। इस लाइन पर इन्फिनिट पॉइंट्स मौजूद हैं और वो सब के सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन कोई पॉइंट जो यहाँ पर मौजूद है या इस तरफ मौजूद है, वो कहाँ पर शो किया जाए, वो इनइक्वालिटी में आ जाए। कि अगर ये लिखा जाए कि y इज इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 1, या दूसरी बात की जाए कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 1, तो इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज है। जी चलिए इसे देखते हैं जरा। जी मैं ये चाहता हूँ कि दोनों वेरिएबल आपको एक तरफ दिखा दूं, तो मैं बेटे यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि y को उठाकर इस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये y इस तरफ आकर यकीनन नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जी इस लीनियर इक्वेशन को थोड़ा सी शेप उसकी हमने चेंज कर दी। जरा से देखिए कि ये y इस तरफ पॉजिटिव है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मैंने क्या लिखा 2x माइनस वाई, और ये 1 जो इस तरफ नेगेटिव था इसे हम लेफ्ट साइड पे ले आए, तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमने इसे पॉजिटिव कर दिया। जी फिर दोबारा दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर लिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, और लीनियर प्रोग्रामिंग में हम किस तरह से ग्राफ बनाएंगे ये इस एग्जाम्पल में क्लियर हो जाना चाहिए जी। तो फिर दोबारा देखिए कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम इस लीनियर इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे किसमें, स्टेप नंबर 1 जो कल भी हम शायद डिस्कस कर रहे थे, कि लीनियर इक्वालिटी को चेंज करेंगे लीनियर इक्वेशन। उसके बाद दूसरी बात हम क्या चेंज करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसे 2 मिनट आपको दोबारा लेकर जरा सा ठीक करने की कोशिश करता हूं कि जरा बेहतर नजर आया आप लोगों को जी। पहले जो इक्वेशन लिखी हुई थी 2x माइनस 1, इसे हमने चेंज करके क्या लिखा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जी ये एक लीनियर इक्वेशन है, यकीनन इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन अगर हम ये देखने जा रहे हैं कि 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, तो हम बेटे ग्राफ बनाने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये दो बातें क्लियर हो जाए। ये बेटे लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन इस वक्त मैं आपसे चाहता हूं कि ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है इसको प्लॉट कर दे, ग्राफ ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं जी। तो पहला स्टेप क्या है कि इसको स्टार्ट करेंगे यहां से जी, ड्रॉ द ग्राफ द गिवन
Draw the graph of the given linear inequality 2x minus y less than equal to 1। जी इसका ग्राफ देख रहे हैं जी। बेटे मेरा सवाल है, यहाँ से समझें कि यहाँ से शुरू किया मैं, जैसे इससे पहले थोड़ा मैं लिखने की कोशिश कर रहा था कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर ऑफ द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी। ये लीनियर इनइक्वालिटी हमें गिवन की गई है। पहला स्टेप क्या है कि इस लीनियर इनइक्वालिटी को हम चेंज करेंगे लीनियर इक्वेशन में। इनइक्वालिटी के साइन को खत्म कर देंगे, इसकी जगह पे इक्वल का साइन ले आएंगे तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा स्टेप कि हम टेबल में 2 पॉइंट्स दिखाएंगे जिनकी मदद से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तीसरे स्टेप में हम उसका ग्राफ बना देंगे, 2 पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद ग्राफ बना देंगे। चौथे स्टेप में हम टेस्ट पॉइंट लेंगे। चौथा स्टेप क्या है, टेस्ट पॉइंट लेंगे। अगर वो टेस्ट पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तो उसी तरफ वाले एरिया को हम शेड कर देंगे, उसी तरफ वाली साइड को, जिस तरफ टेस्ट पॉइंट मौजूद है उस तरफ वाले पोर्शन को हम शेड कर देंगे। दोबारा से देख लीजिए, स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 के इस इनइक्वालिटी को हम इक्वालिटी में चेंज करने जा रहे हैं। 2x minus y is equal to 1। जी मैंने सिर्फ ये किया है कि इस लीनियर इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर दिया, लीनियर इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है कि हम टेबल बनाकर 2 पॉइंट शो करने जा रहे हैं। हमने लिखा जी यहां पर जब भी लीनियर प्रोग्रामिंग में हम किसी लीनियर इनइक्वालिटी को प्लॉट करते हैं तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमेशा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का सहारा लिया जाता है। और आप जानते हैं कि जहां ग्राफ x एक्सिस को कट करता है वहां y जीरो होता है, तो जहां ग्राफ y एक्सिस को कट करता है वहां पे x जीरो होता है। तो हम इसे देख रहे हैं कि अगर इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट किया जाए तो हमें y की वैल्यू क्या मिलती है? तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1 लिखा जाएगा। तो x की जगह पे बेटे 0 पुट करने जा रहे हैं, 0 माइनस y इज इक्वल टू 1, तो माइनस y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू माइनस 1। इस इक्वेशन को अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y पॉजिटिव y हो जाएगा और 1 जो कि पॉजिटिव था माइनस 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस 1 आएगा। तो y की वैल्यू में क्या मिलेगी? माइनस 1, 0 पे माइनस 1। इसी तरह दोबारा देखिए इसे कि अगर मैं 2x माइनस y इज इक्वल टू 1 लिखकर अब मैं y की जगह पे 0 पुट करने जा रहा हूं, तो y की जगह पे जब हम 0 पुट करेंगे तो ये हमने y की जगह पे 0 लिखा है इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू 1 आ गया और x की वैल्यू 1/2 आ गई। x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो जरा सा गौर से देखिए कि हमने यहाँ पे 1/2 पुट कर लिया। जी बेटे मैं इस वक्त जो पॉइंट्स आपके सामने लिख रहा हूँ मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जब भी लीनियर प्रोग्रामिंग में किसी लीनियर इक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की मदद से बनाएंगे। यानी एक दफा आप x की जगह पे 0 लिखेंगे और एक दफा y की जगह पे 0 लिखेंगे। और आपको पता होना चाहिए जहां लाइन x एक्सिस को कट करती है वहां पे y 0 है और जहां लाइन y एक्सिस को कट करती है वहां पे x 0 है। जी तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया 0 माइनस 1 और ये 1/2 पे 0, तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट है और ये जो पॉइंट है ये y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को प्लॉट करने के बाद हम दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। जी जहां जो बात समझ में आए वो कमेंट्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं, अगले दिन मैं उसका जवाब दे दूंगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं, बहुत ही आसान है। जी हमने लिखा बेटे यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 3 है। इसी तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं एक दफा -1 और -2 लिखिए, -1 -2, ये पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 और ये पॉजिटिव 3। y एक्सिस पे 1 2 और 3 लिखा हमने, x एक्सिस पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। जी इन दो पॉइंट्स को प्लॉट करने जा रहे हैं। 0 पे -1, ये 0 मुझे बताता है कि मुझे x एक्सिस पर रहना है और राइट और लेफ्ट नहीं जाना, यहीं पे रहना है। और -1 बताता है कि मुझे 1 यूनिट डाउनवर्ड जाना है। तो ये वो पॉइंट है बेटे जिसकी कोऑर्डिनेट्स है 0 -1। और फिर दोबारा देखिए
1/2 पे 0, तो ये 0 है और ये 1 है, इसके दरमियान में x की वैल्यू यकीनन 1/2 होगी। तो यहाँ ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इस वक्त उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1/2 पे 0। इन दो पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो ये हमारे पास इस गिवन इक्वेशन का, इस गिवन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन गया। लेकिन हमें तो इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना था, जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी थी थोड़ी देर पहले, इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना था। तो इनइक्वालिटी की तरफ चलते हैं। ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है और हमारा दावा है कि इस लीनियर इक्वेशन पर, इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी इनफिनिट पॉइंट्स मौजूद हैं वो सब के सब इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स मौजूद हैं वो सब के सब इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन हम चौथे पॉइंट पे स्टेप 3 थे, स्टेप 3 जी। स्टेप 4 क्या है? टेस्ट पॉइंट लेने जा रहे हैं जी। हम टेस्ट पॉइंट लेकर देखते हैं इस लाइन के किसी भी तरफ एक टेस्ट पॉइंट लिया जा सकता है, किसी तरफ भी आप टेस्ट पॉइंट ले सकते हैं। और वो टेस्ट पॉइंट लेने के बाद हम गिवन इनइक्वालिटी में जाएंगे। और वो गिवन इनइक्वालिटी क्या थी अगर आपको याद है, 2x - 5 < 1। हमें इसका ग्राफ बनाना है तो मैं टेस्ट पॉइंट 0 0 लेकर, टेस्ट पॉइंट ओरिजिन को आमतौर पे हम टेस्ट पॉइंट कंसीडर कर रहे थे क्योंकि इसको पुट करना जरा आसान है। x की जगह पे भी 0 पुट करेंगे, y की जगह पे भी 0 पुट कर देंगे, तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी। और हम देख रहे हैं कि 0 0 को पुट करने के बाद इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। यानी दोबारा देखिए, टेस्ट पॉइंट हमने लिया 0 0 को बतौर टेस्ट पॉइंट लिया। हम ये गिवन इनइक्वालिटी में पुट करने जा रहे हैं, 2x - 5 < 1। तो x की जगह पे भी 0 पुट करें, y की जगह पे भी 0 पुट करें, तो 2 × 0 - 0 < 1। आप देख रहे हैं कि 0 जो है वो 1 से लेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेस्ट पॉइंट है वो हमारी गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। टेस्ट पॉइंट जो कि ओरिजिन है ये हमारी इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा दावा ये है कि इस तरफ वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। जो पॉइंट्स लाइन पर मौजूद है वो सब के सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जो पॉइंट लाइन से इस तरफ है वो सब के सब इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। दोबारा देखिए, तो हमने जिस तरफ ओरिजिन था उस तरफ वाले तमाम जो एरिया है उसको शेड कर दिया। तो हमने ये इस गिवन इनइक्वालिटी को प्लॉट कर दिया। हमने शो कर दिया कि इस लाइन पर जो पॉइंट्स मौजूद हैं और जो इस लाइन से इस तरफ मौजूद है वो सब के सब पॉइंट्स वो हैं जो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। जी, सवाल था कि लीनियर इनइक्वालिटी को प्लॉट कर दीजिए। तो हमने लीनियर इनइक्वालिटी को प्लॉट कर दिया है और वो हमने 5 स्टेप में किया जी काम। तो तीसरे स्टेप में जो ग्राफ हमने बनाया था उसको हमने आकर शेड कर दिया। टेस्ट पॉइंट की मदद से हमने इस तरफ वाले पोर्शन को शेड कर दिया। तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये ग्राफ है किसका? लीनियर इक्वेशन का। और ये जो पोर्शन में शेड किया है इस पर जो पॉइंट्स मौजूद हैं और इस लाइन पर जो पॉइंट्स मौजूद हैं वो सब के सब इस लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ है, लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ है। अगर यहाँ पे हम इस लाइन को खत्म कर दें, इस लाइन को खत्म कर दें, तो मुझे तमाम वो पॉइंट्स चाहिए जो यहाँ x और y की जगह पे पुट करें तो आंसर लेस देन 1 आए, 1 के बराबर ना आए, 1 से लेस आए। तो हमें पता है कि जो पॉइंट्स लाइन पर मौजूद है वो अगर मैं x की जगह पे पुट करूंगा और y की जगह पे पुट करूंगा, उन पॉइंट्स को अगर मैं x y की जगह पे पुट करूंगा तो आंसर 1 आएगा। लेकिन कोई भी पॉइंट अगर मैं इस तरफ लेकर पुट करूंगा तो आंसर लेस देन 1 आएगा। तो हमें अब लाइन वाले पॉइंट्स नहीं चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़े टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, इसको थोड़ा टुकड़े डॉटेड लाइन में दिखा देते हैं, इसके डॉट्स बना देते हैं। तो अब ये तस्वीर क्या शो कर रही है कि जो लाइन के पॉइंट्स हैं वो शामिल नहीं है, सिर्फ लाइन से इस तरफ वाले जो पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कहलाएंगे। वो तमाम वो पॉइंट्स हैं जो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और अगर हम इक्वल वाली लाइन भी लगा देते हैं तो फिर वो भी शामिल हो जाएंगे। तो
ये इक्वल वाली लाइन लगा देंगे तो ये लाइन के पॉइंट्स भी फिर शामिल कर लिए जाएंगे। अल्लाह करे कुछ बात समझ में आ रही हो आप लोगों को, सुनने वालों को। हर उस्ताद की यही कोशिश होती है, अरमान होता है कि उसकी बात बच्चों के दिमागों में उतर जाए। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बात बच्चों के तालिब इल्मों के दिमागों में उतर जाए। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें इसमें कामयाबी अता करे। जी एक एग्जाम्पल और शेयर करने जाता हूँ। लेक्चर देने का मकसद बच्चों को फैज़ पहुंचाना है। वो फैज़ जो हमने अपने उस्तादों से हासिल किया था वो बच्चों तक पहुंचाना है। और ये जो इस वक्त मैं आपके हजूर में कुछ गुजारिशात रख रहा हूँ, इसमें मेरे साथ भरपूर ताउन फरमा रहे हैं प्रोफेसर जवाद मुस्तफ़ा साहब। अल्लाह पाक इन्हें शादो आबाद रखे, अपनी अमान में रखे और खुशियाँ अता करें, खुश खुरम रखे, इसी का मोहताज रखे। बहुत शुक्रिया।